वो उनको अपने साथ शहर आने के लिए कहता है। गांधी जी गांधी जी कॉम्प्लाइड, यानी गांधी जी बात को स्वीकार कर लेते हैं, बात को मान लेते हैं, यानी कि वहां पे गांधी ने उनको मना नहीं किया। गांधी ने मना नहीं किया उनको, इनकार नहीं किया, उनकी बात को मान लेते हैं। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल। फिर गांधी को उस जगह पर ले आए जहां वो रुके हुए थे, और उनके हाथ में ऑफिशियल लेटर था, एक्चुअली ऑर्डर था ये। उस ऑर्डर को उनके हाथ में वो दे देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। गांधी जी साइंड, और उसमें लिखा क्या था कि टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि चंपारण को तत्काल आदेश से छोड़ देना है। यानी गांधी जी के लिए एक प्रकार से ये ऑर्डर था गवर्नमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, कि आपको ये जगह छोड़ देनी है। ठीक है, तो गांधी साइंड रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द, और उस पर नोटिस उल्टा उन्होंने क्या लिखा, स्वीकार भी कर लिया लेकिन उल्टा उस पे लिख दिया कि वो इस नोटिस को, इस बात को नहीं मानने वाले हैं, इस बात को नहीं मानने वाले हैं। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ 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 जय सर। इन कंसिक्वेंस, इसका प्रभाव ये पड़ा, परिणाम ये हुआ कि गांधी रिसीव्ड अ सम्मन, गांधी को एक बुलावा मिला, सरकार की तरफ से एक बुलावा का आदेश आया कि गांधी को टू अपियर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन उनको कोर्ट में अपियर होना है, कोर्ट में उनको पहुंचना है, न्यायालय में पहुंचना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जगे रहे। और जगे इसलिए नहीं रहे कि उनको कोई चिंता हो रही थी, कोई परेशानी था या वो डर लग रहा था, बल्कि वो बाकी काम को निपटाने के लिए, कि प्रणाम अगर सर। मान लीजिए कोर्ट जाते हैं और कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है और उनको कहीं जेल वगैरह में डाल दिया जाता है, तो बहुत सारे काम रह जाएंगे। उस काम को निपटाने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो टेलीग्राफ किया, राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया टू कम फ्रॉम, कि बिहार से वो आए अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस, इसके अलावा उन्होंने आश्रम को ढेर सारे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भेजे कि उनको आश्रम को कैसे चलाना है। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, और वाइसराय को पूरी रिपोर्ट उन्होंने भेजी, वाइसराय को पूरी रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, यहां ब्लैक का मतलब काला नहीं समझेंगे आप, समझेंगे भरा हुआ। सुबह होते होते मोतिहारी शहर किसानों से भर गया, पीजेंट से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उनको गांधी का रिकॉर्ड पता नहीं था, यानी गांधी ने क्या काम किया था साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानते थे। बस उनको एक ही बात समझ में आ रही थी कि दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा, कि कोई महात्मा है जो उनकी मदद के लिए आए हुए हैं। ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहता है, वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, उसे सरकार से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सरकार उनको परेशान कर रही है। ये बात उनके दिमाग में आई, और ये सोचकर उसका विरोध करने के लिए, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए वो लोग वहां से चल पड़े।
तो पूरा मोतिहारी शहर जो है वो इन किसानों से भर गया। ये जो माना जाता है स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशंस, ये जो प्रदर्शन था ये स्पॉन्टेनियस था, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेशन जो था वो स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन था। हजारों की संख्या में पूरे कोर्ट हाउस के चारों ओर इकट्ठे हो गए वो, और इसे गांधी मानते हैं इट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। ये अंग्रेजों के भय से मुक्त होने का ये पहला प्रमाण था कि अब ये लोग अंग्रेजों का इन पर कोई प्रभाव नहीं, अंग्रेजों का कोई डर, उस डर से अब ये बाहर निकल रहे हैं। तो ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, और ऐसी परिस्थिति में जो वहां के ऑफिशियल थे, यानी कोर्ट ऑफिशियल जो थे, चाहे वो जजेस हों, बाकी सरकारी वकील हों, और बाकी जो काम करने वाले कर्मचारी थे, वो सब के सब अपने आप को बैफल्ड महसूस किए। बैफल्ड का मतलब परेशान महसूस किए, करें क्या, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हम कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करें। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, नो सॉरी, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी। तो गांधी के कॉपरेशन के बिना ये सारे ऑफिशियल्स जो थे अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि कोई काम, मतलब परिस्थिति को वो कंट्रोल कर पाएंगे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। तो गांधी ने मदद किया, यहां नहीं कि गांधी बैठ गए चुपचाप कि अब लो, अब संभालो तुम लोग खुद। गांधी ने मदद किया उनको क्राउड को रेगुलेट करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वो बड़े ही पोलाइटनेस दिखाया, बड़ा ही फ्रेंडली अंदाज दिखाया, दोस्ताना व्यवहार दिखाया। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, और पूरा का पूरा वो उनको प्रूफ दे रहे थे, उनको सारे सबूत दिखा रहे थे, दैट देयर माइट ही देयर टू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन, कि उनका जो, उनकी जो ताकत है, उनके उनके जो कॉज हैं वो अनक्वेश्चनड हैं, उस पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। वो सत्य है, वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, और ऐसी स्थिति में कोई भी इंडियन चैलेंज कर सकता था। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था, अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, और सरकारी वकील ने, प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील होता है। देखिए कोई भी केस जो होता है वो दो उसके पक्ष बनते हैं। दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक सरकार का पक्ष होता है जो पुलिस का पक्ष होता है, और दूसरा पक्ष होता है जो सामने वाले जिस पर केस किया जाता है। तो यहाँ दो पक्ष कौन थे? सरकार का पक्ष। यहाँ पर दो पक्ष तो ऐसे तो थे, लड़ाई अगर कहते हैं तब तो वो उनके लैंडलॉर्ड और गांधी, मतलब कि किसानों के बीच की थी। लेकिन अभी फिलहाल जो था लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई बना दी गई थी, और अंग्रेजी सरकार ये चाहती थी कि गांधी इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो एक पक्ष यहाँ पर, एक पक्ष जो था वो सरकार का पक्ष था, तो ऑब्वियसली सरकारी वकील उनका पक्ष लेंगे, उनके पक्ष को कोर्ट के सामने रखेंगे। जज जो होता है, जज वो निष्पक्ष होता है, जज किसी पक्ष का नहीं होता है, जज सरकार का भी नहीं होता है। इसलिए आप कई बार देखेंगे कि ऐसे फैसले, बहुत सारे फैसले ऐसे आते हैं जो सरकार के विरुद्ध होते हैं, गवर्नमेंट के विरुद्ध फैसले आते हैं, पुलिस के विरुद्ध फैसले आते हैं। वो इसलिए क्योंकि जज जो है, जज का काम सिर्फ यही है, फैसला देने से पहले बस ये देखना है कि मेरिट किसके पक्ष में है, यानी इस केस में मेरिट किधर जा रहा है, बस उसके बिना पर वो फैसला देते हैं। तो यहां भी अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो था वो समझाया, जज को रिक्वेस्ट किया कि ट्रायल को रोक दिया जाए, केस को रोक दिया जाए, गांधी पर जो केस चलाया जा रहा है वो रोक दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट, और ये सोचकर जो अथॉरिटी थी, यानी कि जज अथॉरिटी जो थी, उन्होंने सोचा चलो फिर अपने से ऊपर वाले जो अफसर्स ऑफिसर्स थे, कोर्ट थे, उनसे कंसल्ट किया उन्होंने कि क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और जब देर लगाया जा रहा था, अनावश्यक देर थी वो, गांधी को रोका जा गया था,
तो गांधी ने इस पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया, इसका विरोध करना शुरू किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक स्टेटमेंट कोर्ट में पढ़ के सुनाया, अपने आप को कहा कि ठीक है मैं दोषी हूं, अगर मुझे दोषी माना जाता है तो ठीक है मैं दोषी हूं। इट वाज ही वाज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, इसको समझिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का मतलब गांधी दो ड्यूटी को एक साथ निभा रहे थे इस समय में। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल्स एज अ लॉ ब्रेकर। वो कोई गलत एक बार उनको कहा गया और वो कोर्ट में पहुंच गए, इससे उन्होंने ये साबित किया कि वो कानून तोड़ने वालों में से नहीं है, कानून को वो कानून की रक्षा करने वालों में से है, कानून से हैं, कानून को मानने वालों में से हैं, और कानून जिस तरह से उनको सम्मान दिया वो कानून के मुताबिक कोर्ट में हाजिर हो गए हैं। तो लॉ ब्रेकर अपने आप को मतलब उनको कोई लॉ ब्रेकर नहीं कहे, कानून तोड़ने वाला कोई नहीं कहे, ऐसा एग्जाम्पल सेट किया। दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड, ये ड्यूटी नंबर 1 था कि कानून नहीं तोड़ने वाला बनना, और दूसरी तरफ दूसरा जो ड्यूटी था उनका, ऑन दी अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस। दूसरा मानवता से रिलेटेड जो उनकी सर्विस थी वो, और नेशनल सर्विस यानी देश के प्रति जो सर्विस थी उसको भी उन्होंने वहां पर पूरा किया। ये दिखाना थी। ये दो उनकी ड्यूटीज के बारे में है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि दोनों ड्यूटी से वो जुड़े हुए रहे, दोनों ड्यूटी को एक साथ उन्होंने पूरा करने की कोशिश किया। और क्योंकि इसी ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के लिए तो वो वहां आए थे, उनके आने का यहाँ जो उद्देश्य था वो क्या था, उस ह्यूमैनिटेरियन सर्विस को पूरा करना, मानवता से रिलेटेड जो सर्विस था उसको पूरा करना, और उसके लिए गांधी आए थे, उसको वो पूरा करके तो कानून भी नहीं तोड़ा और वो जो सर्विस था वो सर्विस भी उन्होंने पूरा किया। ये इसको कहा गया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ही रिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। उन्होंने ऑर्डर जो था, वहां से चले जाने का जो ऑर्डर दिया था, उसको भी उन्होंने डिसरिगार्ड किया, यानी नहीं माना। और ऐसा करके उन्होंने, लेकिन कोर्ट में दाखिल हो गए, कोर्ट में सम्मन आया तो कोर्ट में वो उपस्थित हो गए। इस तरह से उन्होंने कानून को नहीं तोड़ा वहां पे। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, लेकिन कहते हैं हमारा जो वॉइस ऑफ कंसेंस है, हमारी जो अंतरात्मा की आवाज है, उसको भी सुनना जरूरी है। और उसको सुनकर उन्होंने क्या किया, तो वहां से वो गए नहीं, क्योंकि चले जाते तो फिर उनका केस क्या क्या होता, किसानों के केस का क्या होता, जिस जिस केस को लड़ने के लिए वो वहां पहुंचे थे उस केस का क्या होता। तो कहा कि ठीक है, अगर हमें गलत माना जाता है तो पेनाल्टी जो है, ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, तो जो भी मेरे ऊपर सजा, मेरी अगर सही साबित होती, जो सी सजा मुझे मिले मैं स्वीकार करूंगा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hours रिसेस। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि 2 घंटे के बाद वो फैसला सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश, और गांधी को कहा कि ऐसा करो, आप बेल के लिए, बेल का मतलब जमानत, जमानत के लिए आप ये 2 घंटे जो हैं 120 मिनट, 120 मिनट्स में आप जमानत के पेपर तैयार करवाओ। गांधी ने मना कर दिया, गांधी ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम जमानत क्यों करवाएंगे, आप पहले सजा तो सुनाओ। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और कहा जाता है कि जज ने उनको बिना बेल के ही रिलीज कर दिया, उनको आजाद कर दिया। When the court reconvened, जब कोर्ट फिर से लगी, यानी फिर से कार्य शुरू हुआ, the judge said that he would not deliver the judgment for several days। तो जज ने कहा कि अब आगे कई दिनों तक अभी केस की सुनवाई नहीं होनी है। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty, और इस बीच में गांधी को वहां पे स्वतंत्र रहने के लिए आजाद कर दिया गया। Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar। अब ऐसी परिस्थिति में इस समय में
राजेंद्र प्रसाद के साथ उस समय के ये जाने माने वकील, बिहार के ये जाने माने वकील सब थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, उनके साथ साथ बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और भी कुछ नाम है, वो सब आए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी से बातचीत की। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। मुख्य मुद्दा ये था कि अगर उनको जेल हो जाती है, उनको अगर जेल में ले जाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। अगर जेल में डाल दिया जाएगा तो क्या करेंगे। तब सवाल उठा, गांधी आस्क्ड, तो व्हाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाई, तब उस पर सीनियर लॉयर ने जवाब दिया कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वो तो उनको सलाह देने के लिए आए हैं, वो तो उनको सलाह देने के लिए आए हैं, गांधी जी को सलाह देने के लिए आए हैं। अगर जब वही जेल चले जाएंगे, इफ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले जाएंगे तो दे वुड बी नोबडी देयर, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, तो फिर सलाह लेने के लिए जिनको सलाह दी जाए वो तो रहेंगे ही नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो दे वुड गो होम, तो वो अपने अपने घर चले जाएंगे, वो अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर गांधी ने पूछा कि व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, इन शेयर क्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, उसका फिर क्या होगा, उसका कौन सा फैसला, मतलब उनका उसका निराकरण कैसे किया जाएगा। गांधी डिमांडेड, द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, फिर लॉयर्स आपस में कंसल्ट किए, बातचीत किए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, और उनके कंसल्टेशन से क्या आउटकम निकलता है, इसका काम सौंपा गया राजेंद्र प्रसाद को। उन्होंने सारे चीजों का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया। दे थॉट अमंग्स देमसेल्व्स, और आपस में विचार जब किया कि दैट गांधी जी वाज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए इसको, कि गांधी जी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर। गांधी जी यहां पर पूरी तरह से अजनबी थे, स्ट्रेंजर थे, उनको कोई मतलब, उनका कोई इन लोगों से ऐसा रिश्ता नहीं था, न तो उनके वो राज्य के थे, न उनके जिले के थे, न बगल के जिले से थे कोई संबंध था। फिर भी वो किसान की लड़ाई लड़ने के लिए इतनी दूर से आए हैं, अपने आप को जेल तक में भेजने के लिए तैयार है, जेल तक जाने के लिए तैयार हैं उन किसानों के लिए। लेकिन ये लोग, एंड एट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, इफ दे, अगर वो ऐसा कर सकते हैं, इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये तो उनके बगल के जिले के रहने वाले लोग हैं, ये जो इतने लोग थे ये सब उसी जिले के बगल के जिले में रहने वाले लोग थे, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लोग थे, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड, बल्कि इनमें से वो लोग भी थे, वो वकील भी थे जिन्होंने ये दावा भी किया था कि इन्होंने इन किसानों की मदद की है कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में भी मदद की है, यानी उनके वकील बनकर भी उन्होंने काम किया है। तो जब वकील बन के भी काम किया है तो उनका तो रिश्ता ज्यादा मजबूत हुआ। तो गांधी जब उनके लिए लड़ सकते हैं, जेल जा सकते हैं, तो उनका क्या कर्तव्य बनता है, इन वकीलों का क्या कर्तव्य बनता है, क्या करना चाहिए इनको। Have served these peasants should go home, it would be shameful desertion। तो वो घर चले जाएं, ये तो बड़ी ही शर्मनाक स्थिति होगी, शर्मनाक रूप से अपने आप को समर्पित कर देने वाली बात होगी। तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू, और इस प्रकार से जब उनको ये इस चीज का एहसास होता है, उनको समझ आती है इन चीजों की कि ये तो बहुत गलत होगा अगर ऐसा हम लोग करते हैं, तो उस परिस्थिति में गांधी के पास आए और उन्होंने बताया कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो उनके पीछे पीछे जेल जाने के लिए भी तैयार है। द बैटल ऑफ, और ये जब देखा इन्होंने, गांधी ने जब ये देखा, सबको सबको एकजुट होकर किसी मुद्दे पर बात करते हुए देखा, उसका आउटकम निकलना लगा कि अब तय हो गया है, अगर ये बातें रही, ये जज्बा रहा अगर इन लोगों के अंदर में, ये सोच अगर इन वकीलों के अंदर में रहा, तब समझिए कि अंग्रेजों को भगाना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। और फिर
इसी बात पर गांधी ने कहा है, ये सेंटेंस कहा है कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। ये बड़ी घटना है, ये मतलब इसको समझना है कि हम समझो हो गया, हमने जीत लिया ये। He exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs. फिर piece of paper लिया, एक कागज का टुकड़ा लिया और पूरे ग्रुप को उन्होंने दो दो के ग्रुप बना दिए and put down the order. Put down the order in which they each into divided the group into pair and put down the order in which each pair was to court arrest. और तब अलग अलग समय पर पेयर के रूप में कैसे उन लोगों को कोर्ट अरेस्ट देना है, यानी कि अपने आप अपनी गिरफ्तारी देनी है। Several days later, गांधी received a written communication. बाद में कई दिनों के बाद गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन प्राप्त होता है बातचीत के लिए मैजिस्ट्रेट के तरफ से, इन्फॉर्म की उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने बुलावा दिया है। हैड ऑर्डर, और केस को ड्रॉप कर दिया है। हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ। और ये सोचिए, ये लड़ाई जो थी सिविल डिसोबीडियंस की लड़ाई थी। इसको सविनय अवज्ञा कहते हैं, यानी विनयशील होकर हम आपके विरोध में लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आपकी बात को मानेंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी बात जो है सो अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण है। तो ये सिविल डिसोबीडियंस जो है सो पहली बार उसकी जीत हुई थी, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। भारत के, नवीन भारत के, नए भारत के इतिहास में ये पहली बार जीत मानी जाती है। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी। अब गांधी और बाकी के लॉयर्स जो थे, एक लंबी चौड़ी अब जो इंक्वायरी होनी थी इनटू द ग्रीवांसेस ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स की जो मांग थी, किसानों की जो मांग थी, उसमें एक लंबी जो ये मतलब एविडेंस कलेक्ट करना, उनकी मांग के बारे में पता करना, क्या क्या उसके लिए सबूत वगैरह इकट्ठा करना, ये कार्यक्रम अब शुरू हो गया। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स। 10,000 के करीब किसानों से बातचीत हुई, उसको लिखा गया, उनकी बातचीत को नोट डाउन किया गया। नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, बाकी के सबूतों के बारे में भी नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, कागज वगैरह इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉव्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। और पूरा का पूरा जो एरिया था वो इन्वेस्टिगेटर्स के एक्टिविटी से पूरा भर गया। एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड्स का जो प्रोटेस्ट था वो भी लगातार चल रहा था। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट। और जून में गांधी को, मतलब महात्मा गांधी को सर एडवर्ड गेट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके तरफ से बुलावा आया। बिफोर ही वेंट ही मेट। ये सब नाम जो आएगा बेटा, तो उसको आप अंडरलाइन कर लिया करना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज वर्ड है जो कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, रिवीजन के वक्त आपके लिए काम देगा ये। तो उनका बुलावा आया। बिफोर ही वेंट ही मेट। और वहां जाने से पहले गांधी बाकी अन्य लोगों से मिले, अन्य एसोसिएट्स से मिले, एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर। और उसके बाद की परिस्थिति अगर क्या बनती है उस पर भी उन्होंने एक लंबी मतलब प्लान बनाई। सिविल डिसोबीडियंस की प्लान उन्होंने तैयार किया। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, कि अगर वो वापस नहीं आते हैं, अगर उनको कहीं वहां से, हो सकता है वहां से भी उनको पकड़ लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, तब क्या होगा। तो एक मतलब प्लान बनाई गई। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज। इसके बाद गांधी की उनसे 4 बार मुलाकात होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बार मुलाकात होती है। उसका परिणाम ये निकला, उसका रिजल्ट ये निकला, एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। एक इंक्वायरी कमीशन गठित की जाती है इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के सिचुएशन को रीड करने के लिए, समझने के लिए। इंक्वायरी गठित की गई, एक कमीशन गठित की गई,
द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इसमें लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, और गांधी जी थे। गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के तरफ से गांधी जी। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, और 7 महीने तक लगातार गांधी जी वहीं रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, उसके बाद भी बीच बीच में आते रहे छोटे छोटे विजिट्स के लिए। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, और ये विजिट की शुरुआत कब से कहां से हुई थी? एक अनलेटर्ड का मतलब भी होता है अनपढ़, अशिक्षित उस किसान के उस आशा से, एक्सपेक्टेशन से दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, ये सोचकर गांधी वहां आए थे कि ये कुछ दिनों तक ये चलेगा कार्यक्रम, यानी कोई ज्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं चलेगा, ये सोचकर आए थे कि जल्दी निपट जाएंगे। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन गांधी के जीवन का ये लगभग 1 साल पूरा ले लेता है, ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। इसीलिए ये जो चंपारण एपिसोड है वो एक इंपॉर्टेंट, गांधी के जीवन के लिए भी एक इंपॉर्टेंस रखता है, और स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, ऑफिशियल इंक्वायरी पूरी हुई। अ क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, ये जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, स्टेट ऑनर थे, इन स्टेट ऑनर ये जो जमींदार थे, उनके विरोध में बहुत जबरदस्त जो है सो एविडेंस, बहुत जबरदस्त सबूत इकट्ठा हो गया। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल, जब देखा तो कम से कम प्रिंसिपल के तौर पर, मतलब कि एक सिद्धांत के तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर वो तैयार हो गए कि गलती हुई है और इस गलती को ठीक किया जाए। गलती हुई है और गलती को ठीक किया जाए। गलती को ठीक कैसे किया जाए? तो रिफंड जो है, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि पीजेंट्स को, किसानों को वापस देना चाहिए उनके पैसे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। जब ये बात हो गई तो उन्होंने गांधी से पूछा, क्योंकि किसानों के तरफ से गांधी जी थे, गांधी जी को मानना था तभी बात आगे बढ़ती। तो उन्होंने पूछा कि कितना हमें वापस लौटाना पड़ेगा, हम कितना वापस करें? पूरे पैसा वो वापस नहीं करना चाहते थे। दे थॉट ही वुड, अब उनके दिमाग में क्या था कि दे थॉट ही वुड डिमांड, उनको लग रहा था कि गांधी जी थोड़े में मानने वाले नहीं हैं, वो पूरा का पूरा डिमांड करेंगे। दे हैड इलीगली डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द, जो डर दिखाकर, भय दिखाकर उनके साथ उन किसानों को बहला फुसलाकर, धोखे से जो उन्होंने पैसा लिया था, शेयर क्रॉपर्स से पैसे लिए थे, वो वापस करने की बात थी। ही आस्क्ड ओनली 50%, ही आस्क्ड ओनली 50%, उन्होंने सिर्फ 50% पैसे मांगे कि ठीक है, जितना आपने ले लिया उसका आधा आधा पैसा दे दीजिए। देयर ही सिम्ड एडेमेंट, और ऐसा लग रहा था जैसे वो एडेमेंट, एडेमेंट का मतलब है जिद्दी हो जाना, वो जिद्दी जैसे लग रहे थे यहाँ पर, ऐसा ऐसा फील हो रहा था इन जमींदारों को। ही आस्क्ड ओनली 50%, देयर ही सीम्ड एडेमेंट। ये बात कौन बताते हैं? राइट्स रेवरेंड जे.जी. होज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। चंपारण में उस समय मिशनरी कहते हैं कि जो किसी धर्म विशेष को की प्रचार प्रसार के लिए जो आते हैं तो मिशनरी कहते हैं। स्पेशली ये यूज किया जाता था क्रिश्चियन धर्म के लिए, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था कि धर्म का प्रचार करना, और इसी उद्देश्य के लिए वो आए हुए थे। तो ये जे.जी. होज जो थे, मिशनरी चलाने वाले थे, वो लिखते हैं, who observed the entire episode at close range, जिन्होंने इस पूरी घटना को बड़े नजदीक से देखा था, thinking probably that he would not give way, ये सोचकर कि शायद गांधी जी मानेंगे तो नहीं, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, 50% की जगह इन लोगों ने 25% देने की बात करी। And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word,
और सबको आश्चर्य तब लगा जब गांधी जी 25% पर मान गए। 25% पर गांधी जी मान गए, और इस प्रकार से 10 ब्रेकिंग द डेडलॉक। और ये जो डेडलॉक की समस्या चली आ रही थी कि उनको जो मतलब एक संघर्ष की स्थिति चली आ रही थी, उस संघर्ष की स्थिति को उन्होंने खत्म किया, हटाया। 25% पर मान गए। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और कमीशन ने फिर इसको स्वीकार कर लिया, एक मत से इसको पारित कर दिया गया। गांधी से जब पूछा गया कि क्यों उन्होंने 25% पे एक्सेप्टेंस अपनी दे दी, तो गांधी का सीधा जवाब था कि रिफंड जो मिला, द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। यहां पर पैसे कितने वापस मिले ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं है कि हमने कितना पैसा हमें वापस मिला, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर। कि इंपॉर्टेंस यहां इस बात की है कि जो लैंडलॉर्ड अपने आप को समझते थे कि वो इनविंसिबल है, वो अपने आप को समझते थे अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है, वो सबसे ऊपर हैं, कानून से ऊपर हैं, कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो अब उनको भी इस चीज का एहसास हुआ, कानूनी रूप से उनकी हार हुई थी, तब वो ये पैसे वापस करने के लिए तैयार हुए थे। तो इस प्रकार से पैसा तो इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं रखता है, 25% ही है पैसा जो हम उनसे लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंस रखता है कि उन्होंने अपने सम्मान भी, उनका सम्मान भी इस तरह से जो है वो क्या हुआ, कहीं ना कहीं सम्मान पर भी असर पड़ा। पैसे के साथ साथ प्रेस्टीज यानी सम्मान का कुछ हिस्सा भी उनका गया। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहां तक किसानों की बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, कानून से ऊपर समझते थे अपने आप को। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड, और किसानों को क्या मिला, पैसे के साथ साथ उनको एक और चीज मिली, वो चीज थी उनका अधिकार, उनके राइट्स, उनको उनको डिफेंडर्स मिले कि उनके भी अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सकती है, उनके जो अधिकार हैं उसके लिए उनको डरने की जरूरत नहीं है, अपने अधिकार के लिए वो लड़ सकते थे। और ही लर्नड करेज, और उन्होंने साहस जीता, साहस सीखा कि साहस के साथ कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है।